इस व्यंग का शीर्षक है एक मुठभेड़ विसंगति से। ओ विसंगति, ओ विसंगति, कहाँ हो तुम? आखिर क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? अब आ भी जाओ ना, कहाँ छुपी हुई हो? अब मुझसे रहा नहीं जाता। आखिर एक व्यंग्यकार क्या करेगा तुम्हारे बिना? तुम नहीं मिलोगी तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मेरे इस दारुणिक प्रणय निवेदन से आखिरकार विसंगति का कठोर हृदय पिघल ही गया। विसंगति जानती थी कि एक सच्चा व्यंग्यकार किसी विसंगति को देखते ही उस पर टूट पड़ेगा। इसीलिए नज़ाकत और होशियारी दिखाते हुए तथा मुझसे पर्याप्त दूरी बनाते हुए बोली, क्या बात है, क्या बात है, क्यों मेरी विरहग्नि में दुबले हुए जा रहे हो? क्या जरा सा भी मेरे बगैर नहीं रह सकते? कुछ समय तो मुझे भी चैन से समाज में घुलने मिलने का मौका दिया करो। मुझे उस निर्लज्ज विसंगति से इसी उत्तर की अपेक्षा थी। मैं विसंगति पर अपना अनौपचारिक स्वामित्व दर्शाते हुए बोला, देखो देखो, ज्यादा इतराओ मत। तुम्हारा अस्तित्व ही समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हें समाज से जितनी जल्दी दूर किया जाए वही अच्छा। तुम जितनी जल्दी हम व्यंग्यकारों के दिलो दिमाग में छा जाओ वही बढ़िया। बड़े भोले हो व्यंग्यकार बाबू, बड़े भोले हो व्यंग्यकार बाबू। लगता है तुम्हें व्यंग लिखने के लिए किसी तथाकथित सर्वाधिक प्रसारित राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिला। विसंगति ने जोर का ठास किया और उल्टा मुझ पर ही तंज कस दिया। बात 100% सही थी। विसंगति तो अंतर्यामी निकली। ठीक है, ठीक है, मैं किसी ऐसे सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्र के लिए स्तंभ लेखन या ठेका प्रणाली वाला लेखन नहीं करता हूं, तो इसमें अंतर क्या पड़ता है? व्यंग तो आखिर व्यंग होता है। मैं जिस सहज भाव से उसके सातिर प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, उसमें विसंगति अब किसी कृपा प्रदाता बाबा की तरह मुझको अपने प्रश्नों में उलझाने लगी थी। व्यंग आखिर व्यंग होता है। यही तो आज सबसे बड़ी और असली विसंगति है, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो और मेरे पीछे पड़े हो। अब व्यंग के नाम पर एवं कुछ भी से काम चलाया जा रहा है और तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। उधर लोग सोन पापड़ी, सास बहू के सीरियस और विराट अनुष्का पर लिखकर टीआरपी और सम्मान दोनों ही बटोरे ले रहे हैं। देखो, मैं कहती हूँ, मुझे छोड़ दो, फायदे में रहोगे। आज तुम अपने लेखन से मुझ पर प्रहार करोगे तो उसे छापेगा कौन? सभी तो मेरे शुभ चिंतक। पत्रिका का मालिक दुष्कर्म में पकड़ा जाता है। पत्रिका का मालिक दुष्कर्म में पकड़ा जाता है। समाचार पत्र सरकारी विज्ञापनों के सहारे चल रहे हैं। पुस्तकें अपने खर्चे पर प्रकाशित की जा रही हैं। आखिर विसंगति से अछूता है कौन? जिस विसंगति को वीरगति प्रदान करने में मुझे तनिक भी समय नहीं लगता था, आज वही मेरे सामने सीना जोरी कर रही थी। हो सकता हो तुम सही हो, लेकिन मैं कैसे तुम्हें सामने देखकर भी अपनी आंखें मूंद सकता हूं? आखिर मैं क्या जवाब दूंगा इस समाज को? मेरी व्यंग बिरादरी वाले मुझ पर लानत नहीं भेजेंगे। इस बार तो विसंगति लगभग 10 मिनट तक लगातार हंसती रही और फिर किसी तरह अपने ऊपर काबू करते हुए बोली, एक तरफ तो तुम कहते हो कि हास्य और व्यंग अलग अलग होता है, फिर क्यों बार बार ऐसी बातें कर देते हो कि मुझे हंसी आ जाती है? जिस समाज की जवाबदेही की बातें तुम कर रहे हो, उस समाज ने तुमसे व्यंग लिखवाकर मेरा खून करवाया और बदले में क्या दिया? पारिश्रमिक का प्रलोभन। जिस व्यंग बिरादरी की बात तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हारी औकात महज किसी रिक्त स्थान की पूर्ति की तरह है, क्योंकि तुमने सिर्फ विसंगति पकड़ी है। किसी मठाधीश का झोला नहीं। विसंगति के तर्क ने मुझे हिला कर रख दिया। उसके कटु वचन मुझे प्रवचन की तरह सम्मोहित किए जा रहे थे। न जाने क्यों अब मेरी उस पर पकड़ ढीली होती जा रही थी। उसने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, ना तुम्हारे पास गाड़ी जैसी कोई चीज है जो किसी मठाधीश को शहर भर में घुमाने के काम आ सके। ना तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा बंगला है जो व्यंग गोष्ठियों के अड्डे के रूप में स्थापित हो सके।
और ना ही तुम्हारे पास जनधन टाइप का कोई बैंक बैलेंस है जो तुम कोई राम भरोसे महकू लाल सम्मान आयोजित करवा पाओ। आखिर है क्या तुम्हारे पास? आखिर है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा मेरे पास एक अदद अंतरात्मा है और वह जब तक जिंदा है तब तक उसे किसी न किसी विसंगति को मार कर ही चैन मिलेगा। धन्यवाद।